नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। यूपी के मदरसों में अब धार्मिक शिक्षा के साथ तकनीकी का भी ज्ञान देने की तैयारी है। यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि मदरसों के छात्रों को डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा दी जाएगी। मदरसों के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने का मकसद उन्हें मुख्य धारा में लाना है, जिससे उनको विश्व स्तरीय कॉलेजों में दाखिला लेने में समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए सरकार की ओर से मदरसों के शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। नए सत्र से इसे लागू करने की तैयारी है। यह पहली बार हो रहा है जब बेसिक शिक्षा के साथ मदरसा शिक्षा को भी जोड़ा गया है। एक समय था जब मदरसों को धार्मिक शिक्षा के लिए जाना जाता था और नजरिया भी अलग था, लेकिन अब मदरसों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यूपी की योगी सरकार ने तय किया है कि मदरसों के छात्रों को मुख्य धारा में लाना है और तकनीकी का ज्ञान देना है, ताकि डिजिटल साक्षरता में वह भी भागीदार बन सकें। यही वजह है कि मदरसों में अब छात्र उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, डाटा साइंस और कोडिंग पढ़ेंगे। लखनऊ के काकोरी में दारुल उलूम फारूकिया मदरसा में छात्रों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। भारत एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह अन्य शिक्षा बोर्ड के बच्चों की तरह दिखना चाहते हैं और यह कार्य योगी सरकार बखूबी कर रही है। हमारा भी सपना है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सेवा में जाएं और देश के काम आएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, डाटा साइंस और कोडिंग की शिक्षा से बड़ा बदलाव आएगा। यूपी में मदरसों के छात्र अब तकनीक से लैस हो रहे हैं, कंप्यूटर का नॉलेज ले रहे हैं, यानी पूरी तरह जो आगे की शिक्षा है वो टेक्नोलॉजी से लैस होगी। तो यहाँ पे मदरसे में तमाम जो छात्र हैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे हर दिन वो आते हैं और कंप्यूटर की शिक्षा लेते हैं, ताकि उनको तकनीकी ज्ञान में भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, डिजिटल साक्षरता में कोई बाधा न आ पाए, और इसी को लेकर जो आगे की शिक्षा होगी उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मददगार बनेगी। यहाँ पे तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक एक करके तमाम जो कंप्यूटर का ज्ञान है वो हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पे टाइपिंग के साथ ही MS वर्ड हो या कोई भी और तकनीकी ज्ञान हो उसको वो हासिल करते हैं। और यहाँ पे शिक्षक भी हैं जो इनको कोई भी दिक्कत होती है तो उसके बारे में बताते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं, मदरसे के छात्र हैं। क्या नाम है आपका? फैज़ अहमद। किस तरीके से शिक्षा यहाँ पे मिलती है और कितना देखते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद है ये? सर, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमने धर्म के ज्ञान के साथ साथ हमको दुनियावी ज्ञान भी दिया जा रहा है जो हमारे आगे काम आएगा। और हमको हाथ पैरों पर खड़ा करने के लिए हमारे मदरसे के शिक्षक और यूपी की सरकार और केंद्र सरकार बहुत पुरजोश कोशिश कर रही है कि हमें हाथ पैरों पर खड़ा किया जा सके। हमारे साथ कोई असमानता, भेदभाव नहीं किया जा रहा है और इस बात से हम बहुत खुश हैं कि हमको धर्म के ज्ञान के साथ साथ दुनियावी ज्ञान भी दिया जा रहा है। कंप्यूटर के साथ भी हमें जोड़ा जा रहा है। तो कंप्यूटर में क्या क्या अभी सीख रहे हैं आप? सर, हम लोगों ने MS वर्ड, MS एक्सेल और CMD और InPage और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, MS पेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इंटरनेट का ज्ञान भी हमें कायदे से दिया जाता है। हमारे शिक्षक जो है हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, हमको बहुत कायदे से सिखाते हैं। ये बच्चे हैं, ये इंटरनेट का ज्ञान ले रहे हैं, MS वर्ड के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर की पूरी जो जानकारी है वो हासिल कर रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि धार्मिक तालीम के साथ जो है तकनीकी ज्ञान होना जरूरी है, ताकि हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव न होने पाए। हमारे साथ और भी बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं शोएब अहमद। तो किस तरीके से ज्ञान लेते हो, कितना फायदेमंद देख रहे हैं? सर, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। इससे मतलब हम लोग मदरसे में दीनी तालीम हासिल करते हैं, ठीक है। और मेरे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका मतलब हम लोगों पे बहुत ज़्यादा ही मतलब सहयोग रहा, ठीक है। और अच्छे से मतलब कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देते हैं मुझे, उसके साथ दीनी तालीम के साथ साथ भी। और दूसरी चीज़ ये, कंप्यूटर में हमें बाहर से अगर करें उसके लिए कुछ टाइम वगैरह और फ़ीस भी ज़्यादा पड़ती है। इससे यहाँ पे मतलब कम फीस में हम लोगों का अरेंजमेंट भी हो जाता है और अच्छे से पढ़ाई इसकी की जाती है। तमाम जो बच्चे होते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनना चाहते हैं। आपकी क्या ख्वाहिश है? जी, वैसे डॉक्टर बनना जी। तो उसके लिए इतना जो ज्ञान ले रहे हैं वो पर्याप्त है? नहीं, लेकिन मददगार बनेगा। जी, काफ़ी आगे की लाइफ के लिए मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इससे। और भी यहाँ बच्चे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वो अपनी शिक्षा हासिल कर रहे हैं और आगे क्या मकसद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान। किस तरीके से फ़ायदेमंद देखते हैं अपने करियर के लिए? आगे कुछ बनने की चाह होगी आपके अंदर? जी, ये शिक्षा जो है ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम लोग इस मदरसे में आए और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम कंप्यूटर भी सीख रहे हैं।
कंप्यूटर के साथ हमको हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है और जो दुनियावी तालीम है उन सब से आरास्ता किया जा रहा है। कंप्यूटर के ज़रिए से हम कहीं भी पीछे नहीं रह सकते हैं, ताकि हमें इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि हम दीनी दुनिया में आगे से आगे बढ़ सकें और तरक्की कर सकें। ये मदरसे के छात्र हैं जो इस बात को लेकर खुश हैं कि सरकार उनके समानता की बात कर रही है और यही वजह है कि उनको तकनीकी ज्ञान दिया जा रहा है, उनको गणित के बारे में बताया जा रहा है, विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। तो साफ तौर पे है कि धार्मिक शिक्षा के साथ जो इनकी शिक्षा है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, उनको कंप्यूटर का ज्ञान दिया जा रहा है, उनको विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, गणित पढ़ाया जा रहा है। तो इससे वो खुश हैं कि आने वाले समय में जो उनके बनने की चाहत है उसमें कहीं ना कहीं ये रास्ता सबसे ज़्यादा मददगार होगा और जो उनकी मंजिल है उस मंजिल तक पहुंचने में वह सफल साबित हो सकते हैं। मदरसा के बच्चों को विज्ञान विषय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, डाटा साइंस और कोडिंग की शिक्षा नए सत्र यानी 2024-25 से शुरू किया जाएगा। इसको लागू करने से पहले मदरसों के अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए ओरिएंटेशन मॉड्यूल ऑन AI शुरू किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से अन्य बोर्ड से तालमेल बिठाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर मदरसा शिक्षा परिषद ने कदम उठाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें कोडिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उसके महत्व को बताया गया है। लखनऊ में काकोरी में जो दारुल उलूम फारूकिया मदरसा है, वहां के शिक्षकों ने भी बताया कि योगी सरकार ने बेहतर प्लान बताया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नतीजे बेहतर दिखाई देंगे भविष्य में और सरकार भी यही चाहती है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सबके समान नजर आएं, यानी देश के विकास में बराबर के वो भागीदार बने। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि नए सत्र से मदरसों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की पढ़ाई करवाई जाएगी ताकि डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जा सके। जो मदरसे के छात्र हैं वो विश्व स्तरीय कॉलेजों में दाखिला ले सकें। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है और उसको लेकर प्रशिक्षण भी देने का काम शुरू कर दिया है। हम लखनऊ के काकोरी में दारुल उलूम फारूकिया मदरसे में हैं। यहाँ पे तमाम जो मदरसे के छात्र हैं वो कंप्यूटर की भी पढ़ाई करते हैं और हर दिन यहाँ पर आते हैं और उच्च शिक्षा लेते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीर है दारुल उलूम फारूकिया मदरसे की, जहाँ पे कंप्यूटर लैब में तमाम जो मदरसे के छात्र हैं वह यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे वह तालीम ले रहे हैं किस तरीके से कंप्यूटर पर काम करना है, जो उच्च शिक्षा है उसको कैसे हासिल करना है, कैसे अपने आप को तकनीक में बेहतर बनाना है, डिजिटल साक्षरता के साथ कैसे चलना है, ये सब कुछ लेकर ये मन बना चुके हैं। और यही वजह है कि मदरसे जो हैं वो अब तकनीक से लैस हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास है और यही प्रयास के तहत देखा गया कि एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, उसकी कैसे शिक्षा होगी, उसको लेकर तमाम जो टीचर हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम शुरू कर दिया गया। दारुल उलूम फारूकिया मदरसे के शिक्षक भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप गए थे ट्रेनिंग में भी आप जा चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब लागू हो जाएगा, पूरी तरह धरातल पर उतर जाएगा, तो कितना बड़ा फायदा मिलना है? देखिए, अभी तक के जो हमारे स्टूडेंट हैं या जो हैं वो गूगल से सर्च करते थे, अब उनको एक नया इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, एक नया जो है सोर्स मिल जाएगा, जिससे वो अपने कहीं पढ़ने में या कहीं इंफॉर्मेशन हासिल करने में परेशानी होगी। तो इसके ज़रिए जो यूपी सरकार ने शुरू किया है, उन बच्चों को बड़ी आसानी हो जाएगी। किसी भी परेशानी होगी किसी भी सब्जेक्ट में, वो इसका इस्तेमाल करके आसानी से अपना जो है रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। जो भी नॉलेज होगी बेहतरीन तरीके से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो डिजिटल साक्षरता है उसके साथ जब जुड़ेंगे, तकनीक की जानकारी होगी, तो विश्व स्तरीय कॉलेजों में जाने का मौका मिलेगा। तो कितना बड़ा अवसर देख रहे हैं? ये बहुत बड़ा अवसर रहेगा मदरसा स्टूडेंट के लिए। अभी भी बच्चे जाते थे, लेकिन जब ये डिजिटल एजुकेशन उनको मिल जाएगा तो बाकी जो इस कॉलेजों के स्टूडेंट हैं उनके इक्वल हो जाएंगे, उनसे कंपटीशन करने के लायक हो जाएंगे। और जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगा या बाकी चीज़ों में भी वो अपने आप को कमतर नहीं समझेंगे। तो इसको अभी क्या कुछ बताया जा रहा है? अभी आपसे पहले भी हमारे टीचर्स ने बताया था। यहाँ इन पेज है, MS माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज़ वगैरह है, कंप्यूटर की जो है बेसिक एजुकेशन भी दी जाती है और बाकी चीज़ें भी यहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई जाती हैं।
तो तमाम जो यहाँ पे छात्र हैं वह कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी है उसको भी हासिल करते हैं और तकनीक से लैस भी हो रहे हैं, यानी कहीं न कहीं जो इनकी शिक्षा है वो डिजिटल की ओर बढ़ रही है ताकि आने वाले समय में इनको कहीं भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ मदरसे के प्रिंसिपल भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपने कंप्यूटर लैब बनाया हुआ है यहाँ पे, सरकार से कितनी मदद मिलती है आपको? सरकार से तो कोई मदद नहीं मिलती है, लेकिन ये कंप्यूटर लैब हम लोगों ने खुद ही बनवाया है बच्चों के लिए, और इसमें हम लोग अभी इब्तदाई तालीम देते हैं कंप्यूटर के सिलसिले में, जैसे उर्दू है, इम्पेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पूरे एक्सेल है, एक्सेल, इसमें डाटाबेस वगैरह बच्चों को सिखाया जाता है कि डाटा कैसे हम एंट्री करेंगे, ये तमाम बातें सिखाई जाती हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है कि पढ़ाया जाएगा, तकनीक की और जानकारी दी जाएगी, ये कितना बड़ा कदम मानते हैं? ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही है, बच्चों के लिए ये नई टेक्निक है, इससे बच्चे और ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। हमारे साथ और भी शिक्षक हैं जो यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान देते हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितना बड़ा अवसर देख रहे हैं मदरसे के बच्चों के लिए, खास तौर पे क्योंकि हमेशा ये कहा जाता रहा है कि जो धार्मिक तालीम है वो लेते रहे हैं, लेकिन अब तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि ये सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, और हमारे यहाँ मदरसे में दोनों शिक्षा दी जाती है, एक दीनी तालीम भी दी जाती है और टेक्निकल और असरी तालीम जिसको बोलते हैं वो भी दी जाती है, ताकि बच्चे कल को अपने पैरों पर खड़े हो सके, सेल्फ डिफेंड हो सकें और रोज़गार से जुड़ सकें। और दीनी तालीम हमारे दी जाती है। मोदी जी का जैसे कहना कि एक हाथ में हमारे कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर है, तो दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पर अमल में लाई जा रही हैं, और दोनों चीज़ों पर हमारे जिम्मेदार प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब इस चीज़ को देखते हैं, और बाकायदा दोनों चीज़ की तालीम, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जा रही है। कितने बच्चे अभी ये कंप्यूटर का ज्ञान? हमारे यहाँ 2 बैच चलते हैं और इसमें 12-12 बच्चे हैं, और एक बैच नेक्स्ट इस महीने से जो है तीसरा बैच हमारे स्टार्ट होने वाला है। तो साफ है कि ये कंप्यूटर लैब है मदरसे का जो पूरी तरह तकनीक से लैस है। यहाँ तमाम जो बच्चे हैं वो आते हैं या कंप्यूटर का ज्ञान लेते हैं, यानी वो कहीं न कहीं अपनी जो पढ़ाई है उसके साथ कंप्यूटर का ज्ञान लेने के साथ ही जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो पूरा सिस्टम एक लागू किया जा रहा है ताकि डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाया जा सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जा सके, कोडिंग के बारे में बताया जा सके, ताकि आने वाले समय में कहीं भी उनको अगर दाखिला लेना हो तो उसमें कोई बाधा ना आए, कोई समस्या ना आए, वो देखना जरूरी है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार तमाम जो मदरसे के शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दे रही है ताकि वो जाकर इसको जमीनी स्तर पे उतारने का काम करें और सरकार की जो योजना है उसको बढ़ाएं और तकनीक से मदरसे के छात्रों को लैस करें। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री धर्मपाल सिंह बताते हैं कि बच्चों का आधार प्रमाणीकरण कराया गया है। इस समय प्रदेश में 16,513 मदरसों में 13,92,325 छात्र एवं छात्राएं हैं। मदरसों में बेसिक शिक्षा विभाग की पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी तक कुल 1275 मदरसों में कंप्यूटर दिए जा चुके हैं, जबकि 7,442 मदरसों में बुक बैंक, विज्ञान किट व गणित किट दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह पहली बार हो रहा है जब बेसिक शिक्षा के साथ मदरसा शिक्षा को भी जोड़ा गया है। देखिए, अभी तक मदरसा शिक्षा में उर्दू, अरबी, फारसी, दीनी तालीम ये देने का काम होता था। अब हम मदरसा शिक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें ये जो पढ़ाई हो रही वो पढ़ें। मुख्य धारा से जोड़ने की नीयत से हमने पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया और उस पाठ्यक्रम में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय ऐसे विषय लाकर उनको बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ साथ इसे और आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। उसी सिस्टम को योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम कर रही है। इसलिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर काम किया है और 22 वीडियो बनाने का काम किया है और एक वीडियो जारी होगा। आज पहली बार मदरसा शिक्षा को बेसिक शिक्षा के साथ जोड़कर इन गरीब मुसलमानों के बच्चों को आधुनिक युग के साथ ले जाने का काम पहली बार इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्ञान देकर हम करने का काम कर रहे हैं। सर, इसके लिए कितने अभी तक मदरसे नियुक्त किए गए हैं या कितना इसमें बजट लगेगा, क्या कुछ चीजें? देखिए, अभी वीडियोस तैयार कर लिए गए हैं और सब आज इनको ट्रेनिंग भी देने का काम किया जा रहा है और इनको निरंतर जो शिक्षक इसमें पढ़ाने का काम करेंगे
कौशल विकास की योजनाओं से जोड़ना, आधुनिक शिक्षा से जोड़ना और इनको उद्योग, सृजनात्मक शक्तियाँ, ऐसी शक्तियों का विकास करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से बच्चे का सर्वांगीण विकास करेंगे, इसकी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी तक इस तरह से आपने बताया कि अब आर्टिफिशियल इस तरह की पढ़ाइयाँ भी कराई जाएंगी, तो क्या इसमें कोई अलग से टीचरों की नियुक्ति की जाएगी या इसमें अलग से कुछ ऐसा इंतजाम जो पुराने टीचर हैं उनको ही ये चीजें? अभी हम पुराने टीचर्स को ही आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो फिर ऐसे मॉडर्न शिक्षा वाले टीचर्स को भी हम लेने का काम करेंगे, क्योंकि अभी हम इस शिक्षा में जैसे अब दीनी इनकी जो प्रेयर होती है, दीन ईमान वाली प्रेयर होती है, वो करें, लेकिन हमने राष्ट्रीय गान से भी इन्हें जोड़ा है और ये सब बच्चे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पर्व मदरसों में बड़े खुशी खुशी मनाने का काम कर रहे हैं। तो अब इनको मुख्य धारा से जोड़कर IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, ये सब बनाने का काम हम करने जा रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की ओर से मदरसों के अध्यापकों को AI की जानकारी देने के लिए विषय विशेषज्ञों के सहयोग से 22 वीडियो बनाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा में निवेश आने वाली पीढ़ियों के लिए निवेश है। इसमें मदरसों के छात्रों को नई तकनीक की जानकारी मिलने से वह टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर सकेंगे और विश्व स्तरीय कॉलेजों में दाखिला पा सकेंगे। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य करम अली बताते हैं कि प्रदेश में कुल 16,513 मदरसे हैं, जिसमें 560 राज्य अनुदानित मदरसे हैं और 121 मदरसों में मिनी ITI संचालित हैं। प्रदेश सरकार ने मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने और अन्य बोर्ड के समान शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें दीनी तालीम के साथ टेक्नोलॉजी से भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के छात्रों को भी समानता दी है, यानी समानता का अवसर दिया है। देखिए, बहुत फायदा होगा। आपने देखा जब से माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में, जो गरीब तबका है, आपने देखा कि मदरसे में वो बच्चे जाते हैं जो आखिरी लाइन में खड़े हुए हैं, जो इनके वालिद दरदोजी का काम करते हैं, कोई चिकन का काम करते हैं, कोई मिस्त्री का काम करते हैं, कोई लोहार का काम करते हैं, जिनके यहाँ स्तर जो इनका है बहुत निचला स्तर होता है। उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम किसी को भी वोट बैंक नहीं समझते हैं, हमें मुसलमानों को मुख्यधारा में लाना है। इसी उद्देश्य से आपने देखा कि बराबर मदरसे में हमारे यहाँ जो भी कार्य हो रहे हैं वो जनहित के कार्य हो रहे हैं और मुसलमानों को आगे लाने के कार्य हो रहे हैं। उसी की एक कड़ी है ये भी। देखिए, ट्रेनिंग दी गई है, जो हमें उस्ताद कहलाते हैं, जिन्हें हम शिक्षक कहते हैं, उन उस्तादों को ट्रेनिंग दी गई है। और ट्रेनिंग से फ़ायदा ये होगा क्योंकि उस्ताद जब सीख के जाएंगे तभी बच्चों को बताएंगे और बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं सराहना करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री धर्मपाल सिंह जी की मैं सराहना करना चाहता हूँ, माननीय संदीप सिंह जी की मंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया और लगातार उद्देश्य को ये पूरा कर रहे हैं। मुख्यधारा में लाने के लिए बहुत सराहनीय कदम है ये। एक हाथ में कुरान तो दूसरे में लैपटॉप देंगे, इस सोच के साथ पहली बार मदरसों को बेसिक शिक्षा से जोड़ा गया है। भारत एक्सप्रेस की टीम ने लखनऊ के काकोरी में दारुल उलूम फारूकिया मदरसा में हालात जानने की कोशिश की, तो वहां कंप्यूटर ज्ञान के साथ लाइब्रेरी की भी सुविधा है, जहां छात्र अरबी, उर्दू, अंग्रेजी का ज्ञान ले रहे हैं। सभी इस बात को लेकर आश्वस्त दिखे कि अब उन्हें दीनी तालीम के साथ तकनीक की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की पढ़ाई कराने का फैसला लिया है, ताकि जो मदरसे के छात्र हैं वो विश्व स्तरीय कॉलेजों में दाखिला ले पाएं, उनको कभी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और यही वजह है कि उनको तकनीक से लैस किया जा रहा है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रशिक्षण कार्यशाला चलाई है। वहाँ पे तमाम जो मदरसों के शिक्षक हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो तमाम जो मदरसों के शिक्षक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अब जो प्रशिक्षण चल रहा है वो मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराने के लिए चल रहा है। कोडिंग के बारे में बताया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं आप? बताइए पहले, आर्टिफिशियल समझना क्या चाहते हैं? किस तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों? मदरसे में कंप्यूटर ऑलरेडी पहले से हो रहा है। हमारे मदरसे में गणित पहले से पढ़ाई जा रही है। हमारे मदरसे में हिंदी पहले से हो रही है। हमारे यहाँ मस्जिद तामीर पहले से हो रही है। सब साथ में हम लोग पढ़ाते हैं। वो आज से नहीं चल रहा, काफी दिनों 20-25 साल से ये काम चल रहा है। और अब उसको और आसान कैसे किया जाए उस पर ये बात चल रही है। जो ट्रेनिंग हो रही है, अंदर बताया जा रहा है, उस पर हम लोग अपने बच्चों को जाके बताएंगे कि और तरीका कैसे बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं और क्या आसानी हो सकती है।
अच्छा, एक क्या बदलाव देखने को मिल रहा है जो मदरसे के बच्चे हैं? पहले कहा जाता कि धार्मिक तालीम लेते थे, लेकिन अब हाईटेक तरीके से जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ मीडिया के जरिए से एक प्रोपेगेंडा हर दौर में उछाला गया कि खालिस जो है मदरसों में मजहबी तालीम होती है। मैं सख्त मुखालिफ हूँ इस चीज़ का। मैंने अभी अपने इंटरव्यू में ये चीज़ कहा है कि मैंने आज के 20 साल 25 साल पहले मैंने कामिल किया था मदरसा बोर्ड से, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर के मैंने किया था। तो ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश अब के इस हुकूमत में जो है शुरुआत की गई है, पहले से ऑप्शनल सब्जेक्ट में रहा है और पढ़ाया जाता रहा है। ये और बात है कि अब जागरूकता बढ़ रही है, दौरे हाजिर में असरी तालीम की जरूरत है, इसलिए मदरसों में जो पहले से सिस्टम था उसको और बेहतर बनाया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है कि जैसे और दीगर ममालिक में कंप्यूटर और साइंस के जरिए से तरक्की हो रही है, ऐसे हमारे, लेकिन ये सिर्फ मदरसों के लिए खास नहीं है। ये तो सारे स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज सब जगह पर इसकी जरूरत है। और यह है कि हम मदरसों के बच्चों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाएंगे, क्योंकि प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे बना हुआ आज पहला दिन है, हम लोग देख रहे हैं। अब जो हम लोगों की जरूरतें होंगी, अगर मौका मिलेगा तो मैं उस चीज को कहूंगा भी कि हम कोई भी तालीम देने के लिए सबसे पहले हम बच्चे को कुछ सिखाएंगे तो हमारे लिए उस लैब का इंतजाम किया जाए, हमारे लिए कंप्यूटर का इंतजाम किया जाए। हम तो कौम के बच्चों को बुला करके झुग्गी झोपड़ी से निकाल करके, गुर्बत ज़दा इलाके से निकाल करके बच्चे को लाते हैं, शिक्षित बनाते हैं और उसको पढ़ा लिखा करके एक अच्छा हिंदुस्तानी शहरी बनाते हैं। तो जो काम हुकूमत को करना चाहिए वो सब हम लोग अपने जेब खास से इंतजाम करके हम उन बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो अब हुकूमत की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो काम उनका था वो काम हम लोग खुद से कर रहे हैं। हमको और डेवलपमेंट करने के लिए हमको जो सहूलियात की जरूरत है, मदरसों में कंप्यूटर लैब की जरूरत है, कंप्यूटर का इंतजाम किया जाए, साइंस टीचरों की जरूरत है उसका इंतजाम किया जाए, और साइंस टीचरों का जिनका वेतन कई महीनों से रुका हुआ है उनको दिया जाए ताकि मदरसे में और अच्छी तालीम हो सके। खालिस मीडिया के जरिए से ये प्रोपेगेंडा करना कि मदरसों में मजहबी तालीम होती है, सरासर गलत है। मजहबी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी होती है, कंप्यूटर की भी तालीम होती है। जो सक्षम है खुद से लैब लगा सकते हैं, उन्होंने लैब लगा रखा है, कंप्यूटर शोबा खोल रखा है, लेकिन जो सक्षम नहीं है उनको बुला करके झुग्गी झोपड़ियों से, गरीब बस्तियों से निकाल करके पढ़ाना ही एक अहम मसला है। उनको हम अपने पास रखते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, गरीब होते हैं उनके दवा पानी का इंतजाम करते हैं, हम तो सब फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। हमारे कौम के लोग चंदा करके ये काम कर रहे हैं और एक अच्छा शहरी बनाने का काम कर रहे हैं। तो हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। आप क्या मांग करते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण तो दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से जोड़ा जा रहा है, क्या संसाधन है इतना? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम केंद्र सरकार की एक स्कीम है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ अंशदान देती है, कुछ यूपी गवर्नमेंट देती है, जिसका 60% तकरीबन 12,000 रुपए केंद्र सरकार देती है और 3,000 रुपए यूपी सरकार देती है। केंद्र सरकार ने जो आधुनिक शिक्षक हैं, जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये बच्चों को जो पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, उनको 6 साल से वेतन नहीं दिया गया है मॉडर्न एजुकेशन टीचरों को। और प्लस यूपी गवर्नमेंट 3,000 जो अंशदान देती है वो खैर जारी रहेगा, लेकिन 3-3, 4-4 महीने में मिल जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने हम लोग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आधुनिक शिक्षा पे, ना आधुनिक टीचर क्या कर रहे हैं, किस हालत में आज उनकी कंडीशन, और ना ये कोई टीवी चैनल ज्यादा दिखाने की कोशिश भी करता है। सर, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसमें बात रखी है आप लोगों ने? जी सर, ये अभी ये मौका नहीं मिला। आज सिर्फ ये प्रशिक्षण था, लोगों को बताया गया कि हाईटेक किस तरीके से आप बच्चों को, प्रोटेक्ट के बच्चों को समझाएंगे, बच्चों को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, आपको क्या बच्चों को बताना हाईटेक टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे मान के चलिए एक टीचर है, वो समझा रहा सारी चीजें, एक लैपटॉप में वो सारी चीजें अपने लैपटॉप में किस तरीके से समझे, तो वो घर बैठे भी एक टीचिंग कर सकता है, वो बच्चा पढ़ाई रीडिंग कर सकता है लैपटॉप के जरिए भी या ऐप के जरिए भी। भारत सरकार का जो ऐप है उसके जरिए भी बच्चे आला तालीम भी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये मदरसे के शिक्षक थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी संसाधन जो है वो चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मदरसे हैं वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की ज़रूरत है, लेकिन उनको मॉडर्न बनाया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ धार्मिक तालीम ही दी जा रही है, उनको कंप्यूटर का ज्ञान दिया जा रहा है, उन्हें बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, उन्हें मैथ पढ़ाया जा रहा है, उन्हें वो सारे ज्ञान दिए जा रहे हैं जो विश्व स्तरीय कॉलेजों में जाने के लिए काफ़ी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।